जय श्री राधे जी। वेलकम टू डन ग्रुप। जैसे एक बेहतर दोष मुक्त जीवन रेखा, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन की लंबी आयु, आपके स्वास्थ्य और खुशनुमा जीवन को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। उसी प्रकार से एक दोष मुक्त और बेहतर रूप से उपस्थित आपकी मस्तिष्क रेखा आपके जीवन की गहराई, आपकी चाहत, आपके जुनून और आपकी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बेहतर स्वस्थ और सही तरीके से एक्टिव रूप से कार्य कर रही आपकी हृदय रेखा आपके जीवन की भावना, आपकी रिश्तों की समझ, स्वभाव और आपके अंदर के विकारों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बेहतर स्वस्थ और दोष मुक्त आपकी भाग्य रेखा आपके जीवन की सफलता, सुलभता और संतुष्टि को प्रदर्शित करने का या उसे इंडिकेट करने का कार्य यहाँ पे करते हैं। जब ये रेखाएं आपस में मिलती है तो अंग्रेजी के एक लेटर एम के जैसी प्रकृति के रूप में उपस्थित होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो कि ऐसा मानते हैं कि अगर हथेली में एम की जैसी स्थिति बनती है तो ये बड़े सौभाग्य की सूचक है और ये कोई दैवीय चिन्ह है जो कि आपकी हथेली में आ गई है, और जब ये है तो व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन भर वो ऐशो आराम से रहेगा और करोड़पति अरबपति बन के रहेगा। ये पूर्णतः गलत है। एम जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये पामिस्ट्री में कहीं थी ही नहीं। सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो कि यूट्यूब पे और दुनिया में सक्रिय हैं वो ऐसी चीज़ों को फैलाते हैं। आपको इस पर यकीन क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी वजह है। सबसे पहले देखो, इन 4 लकीरों में आपकी जिंदगी कैद नहीं है। आपकी जिंदगी जो मुख्य पर्वत क्षेत्र है, जो अन्य शुभ चिन्ह है, वो सारे यहाँ पर काम करते हैं। इन चारों का मिलना एक सामान्य स्थिति है, वो मिलेगी ही मिलेगी आपस में। बहुत सारे लोगों में देखेंगे वो कहेंगे कि नहीं, हमें ऐसी स्थिति कहाँ बनती है। भाग्य रेखा की स्थिति देखो सबकी अलग अलग होती है। भाग्य रेखा जब भी सीधी चलती है ना तो वो ज़्यादा बेहतर सुफल देने का कार्य करती है। जब भी टेढ़ी चलेगी तो टेढ़ी चलने के बाद एम बनने के लिए क्या होना चाहिए कि आपकी हृदय रेखा के नीचे इसे रुक जाना चाहिए, तभी जाके एम के जैसी प्रकृति करोगे ना। क्योंकि अगर ऊपर निकल गई तो ये तो विष्णु सिंबल हो गई, फिर इसे आप एम नहीं कर सकते। तो जैसे ही यहाँ पे रुक गई, ये आपके भाग्य के उत्थान को रोकने का कार्य करेगी। इसका मतलब ये पूर्ण हुई नहीं, पूर्ण होने से पहले ही बिखर गई, इसने अपनी पूरी यात्रा पूरी नहीं की। जब ये ऐसी स्थिति में आ जाएगी तो कैसे आपका भला कर पाएगी। और उससे भी बड़ी बात कि अगर आपकी लाइफ लाइन स्वस्थ नहीं है, दोष मुक्त है, इसमें कटी फटी रेखाएं हैं, टेढ़ी मेढ़ी है, मोटी होकर चल रही है लाइफ लाइन, वो आपके जीवन में सुधार की स्थिति को बहुत कम से कमतर करती चली जाएगी। एक मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो आपके जीवन को भी उतना ही ज्यादा संघर्षों की तरफ लेकर चलती चली जाएगी। और एम होने के लिए इसका लंबा होना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपकी हृदय रेखा अंदर से पूरी बिखरी पड़ी हो, टूटी हो, दोषयुक्त हो, ऐसी स्थिति में ये आपके लिए यहाँ पर जाके रुक जा रही है तो ये आपके रिश्तों में टूट को दर्शाने का कार्य करेगी, आपके जीवन को बिखराव को दिखाने का कार्य करेगी। ऐसी परिस्थिति में कैसे आप सोच ले रहे हैं कि एम जैसी बन गई है और आप महान हो गए। एक संजोग भी नहीं है, एक सामान्य स्थिति है कि लोगों की हथेली में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है और इसके होने से कुछ नहीं होता है। अगर ये यहाँ पर दोषमुक्त अवस्था में आपकी लाइफ लाइन खड़ी है, यहाँ पे आपकी हेड लाइन खड़ी है, आपकी हार्ट लाइन खड़ी है, आपकी फेट लाइन खड़ी है, तो ये वैसे ही आपको बहुत ही बेहतर गुणों का संयोग बनाएगी। और इसका एम के जैसी प्रकृति से होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से निकल जाए, ये अगर दोषमुक्त है, बेहतर स्थिति में है, ये आपको अच्छे फल देने का कार्य करेगी। आपकी जो लाइफ लाइन की बात कर ले हम, लाइफ लाइन यहाँ तक आके रुक जा रही है, फिर भी आपको अच्छे फल देने का कार्य करेगी। इससे नहीं होता कि इस व्यक्ति की उम्र छोटी है, कोई बंदा बौना हो जाए, कोई 6 फीट का हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है उसकी जिंदगी में लंबाई को छोड़ के। उससे ज्यादा वो आगे जा सकता है, उसकी संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी काबिलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मूल चीजें हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये रेखाएं हैं ना, इनका किसी आकृति का निर्माण कर लेने से वो आपके जीवन को किसी तरीके से प्रभावित करने का कार्य नहीं करती। एक सामान्य रूप से चोचले हैं जो कि कम पढ़े लिखे और सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो कि खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें लेके आते हैं और उन्हें बताने का कार्य करते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, जिसे आप बोल सकते हो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, उनकी हथेली में जाके देख लो, 10% लोग तो कहीं भी अपवाद मिल जाएंगे हर जगह। जो बताऊंगा उसका उल्टा या जो दिखेगा उसका उल्टा है यहाँ, बाकी और कहीं भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। ये सब एक सामान्य स्थिति है, इसलिए ऐसी चीज़ों पर गौर न करें। बस ये ध्यान रखें कि रेखाओं की प्रकृति कैसी है, वो स्ट्रांग है या नहीं, उसके अंदर ताकत है या नहीं।
प्रकृति उसकी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, जो भी माउंट एरियाज है वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माउंट्स का बेहतर होना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमीन अच्छी होगी ना तो फसल अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। सिर्फ फसल के चक्कर में पड़ोगे कि ऊपर से चिकनी दिखनी चाहिए और जमीन अच्छी नहीं है तो फल कैसे आएंगे, आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो जमीन बंजर नहीं होनी चाहिए, जमीन उर्वर होनी चाहिए, फसल अपने आप उर्वर हो जाती है। तो माउंट एरिया जैसे ही उर्वर होंगे ना, जैसे ही बेहतर होंगे, जैसे ही अच्छे कर्म करने वाले होंगे, अच्छे फल देने वाले होंगे, अपने आप यहाँ पर अच्छे अच्छे पौधे निकलेंगे रेखाओं के रूप में, सिंबल के रूप में, ठीक है। तो इन पर ध्यान देना, इन पर एक हद तक ही ध्यान देना पड़ता है, वो भी इंडिविजुअली। किसी रेखा के रूप में ऐसा बन गया, वैसा बन गया, वैसा बन गया, वैसी चीजें एक दो जगह प्रभावी है। जैसे एच का निर्माण होता है वो प्रभावी है, ए का निर्माण होता है वो प्रभावी है, एम जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। और जो भी ऐसा बोलता है कान पकड़ के उससे अलग हो जाओ, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।